आज हम एसिडिटी को नियंत्रित करने की कला सीखेंगे, लेकिन नए तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एसिडिटी होती क्यों है। एसिडिटी होने के कई कारण हैं। गलत खान पान, तनाव, अनियमित दिनचर्या, ये सारी चीजें मिलकर एसिडिटी को प्रकट करती है। एसिडिटी यानी भोजन नलिका में आपके घाव हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, तो थोड़ी सी मिर्च मसाला लगी आपकी जान निकल जाती है, खट्टी खट्टी डकारें आती है, आप जीवा ऐसे साफ करेंगे तो आपको वोमिट होती है। ये सब उसके लक्षण है। मतलब अग्नि का बढ़ जाना, अम्ल पित्त मतलब एसिड का मतलब गर्मी का भोजन नलिका में बढ़ जाना। तो जैसे बाहर ज्यादा अग्नि होती तो क्या करती है, वो सब कुछ जलाने लग जाती है ना। तो एसिडिटी जब बढ़ जाती है तो हमारे अंदर जो खून की मात्रा है उसको वो कम करने लग जाती है ना, खून को पीने लग जाती है। तो इसे नियंत्रित करने के लिए भारतीय ऋषियों ने बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही अनूठी क्रिया आपके लिए प्रस्तुत की है। इसकी समयावधि है 3 मिनट, पर मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप 3 मिनट कर लीजिए, अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो यात्रा शुरू करते हैं। इसका मूल स्रोत है श्वान यानी डॉग यानी कुत्ता। वो इस तरीके से जीवा को बाहर निकालकर बैठता है और फिर वो एसिडिटी को बैलेंस करता है। समझ गए आप? अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इस क्रिया को करते समय सबसे पहले आप अपने माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये इंफॉर्मेशन पहुंचाइए कि मैं इस समय श्वान की शरण में जा रहा हूं। ठीक है, और उसको अपने भीतर महसूस करना है। और इस क्रिया को करते समय श्वास प्रश्वास पूरा जीवा पर ही चलाना है ना, नासिका का उपयोग बिल्कुल नहीं करना। पूरी एफर्ट आपकी जीवा पर रहना चाहिए। तो जीवा की जो 72,000 नाड़ियों का घेरा है इसमें, वो सब उसमें साफ होने लग जाती है। तो हमें नहीं पता कि भोजन नलिका से कौन सी नाड़ियां कनेक्टेड है। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? तो क्रिया करते समय हमने जिस स्रोत से वो क्रिया उठाई है उसके मूल स्रोत तक हमें पहुंचना होता है। पेड़ को हरा भरा रखना है तो पत्तियों पर पानी नहीं डाला जाता, उसकी जड़ों पर पानी डाला जाता है। तो भारतीय ऋषि ने इसको बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से समझाया कि किस क्रिया से क्या लाभ लिया जा सकता है। तो ये क्रिया भारतीय ऋषियों ने श्वान से उठाई है। तो इस क्रिया को करते समय आप अपने भीतर श्वान को स्टैब्लिश कर दीजिए, योग फलित हो जाएगा। योग का मतलब यही है, शरीर को प्राण से, प्राण को विचार से जोड़ना, है ना। तो विचार के तल पे हम अपने भीतर किसको महसूस कर रहे हैं? श्वान को। क्यों महसूस कर रहे हैं? एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। दिस इज योग। ओके, तो चलिए यात्रा के सहभागी बनते हैं। फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं, श्वास प्रश्वास जीवा से होगी। ठीक है, कई लोग तरह तरह के प्रश्न करते हैं कि साहब ये श्वान की हम क्रिया करेंगे वो तो बहुत जल्दी मर जाता है। अरे भाई, आप सारा दिन थोड़ी कर रहे हो, आपको समयावधि तो निर्धारित करके बताई जा रही है। प्रकृति, आप जल्दी जल्दी दौड़ोगे तो प्रकृति फिर श्वास को धीमा कर देती है। उसने आपको 21,600 श्वास देना है दिन भर में। आप उसका यूज कैसे भी करो ये आपको तय करना है। आप जल्दी जल्दी करोगे वो उसको धीमा कर देगी, आप धीमा धीमा लोगे वो उसको जल्दी जल्दी कर देगी। उसमें 21,600 श्वास आपको देना ही है, लेकिन उसका लाभ आप लेने के लिए इन क्रियाओं को आत्मसात करते हैं। राइट? हाँ, फिर सर्दी का मौसम है, ये क्रिया करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अरे भाई, सर्दी का मौसम है, आप मिर्ची खाओगे तो जलन भोजन नलिका में होगी या नहीं होगी? सर्दी गर्मी से इसका क्या लेना देना इन क्रियाओं का? इन क्रियाओं का लेना देना है आपकी शारीरिक स्थिति के अनुरूप आप उन क्रियाओं को कर रहे हैं। ठीक है, तो मोटे तौर पर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम यात्रा करते हैं। 3 मिनट की यात्रा है सिर्फ ये, जीवा को आप जितना बाहर निकाल सकें। ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट कानून नहीं कि महाराज ने इतनी निकाल ली तो मैं भी इतनी निकालू ना। जितने आप निकाल सकें जीवा, उसको फिर दांतों में भींच लीजिएगा। फिर उसी पर श्वास प्रश्वास में संघात करना है। ठीक है, 3 मिनट की क्रिया है। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। आंख बंद कर लेते हैं और जीवा को बाहर लाते हैं।
मेरे तो शरीर में रहने वाले 7 चक्रों ने एक दूसरे को पकड़ लिया है और सारी ऊर्जा को तैयार करके भोजन नलिका में ला रहे हैं। देखिए मेरे भाई बहन, हर शरीर की अपनी नजर की क्षमता होती है। आप कितनी देर में इस अनुभूति के साथ उतर जाएंगे मुझे नहीं पता है। मैं तो आपको टेक्निक बता सकता हूं, यात्रा तो आपको करना है। मैं तो इस तरीके से अपनी भोजन नलिका को एकदम स्वस्थ बनाता हूं। अब करके देखिए, अनुभूति का जो अंतर है वो यात्रा व्यक्तिगत होती है। इसलिए मैं कहता हूं योग इज 1 to 1। जरूरी नहीं कि ये क्रिया मैं इतनी देर करता रहा तो मुझे अनुभूति हुई। हो सकता है आप विदिन 10 सेकंड 10 सेकंड में आपको वही अनुभूति होने लग जाए। ये हर जीव की अपनी यात्रा। इसलिए मैं कहता हूं कि योग प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, आत्मावलोकन का विषय। प्रकृति ने हम सबको अपनी अपनी ऊर्जा के साथ प्रकट किया है। प्रकृति ने हर मानव को एक नए क्रिस्टल के रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिए कोई किसी से तुलना का सवाल ही नहीं, ना ये प्रतिस्पर्धा का विषय है, ये तो आत्मावलोकन का विषय है और ये व्यक्तिगत है। योग इज 1 to 1। हर शरीर को परमात्मा ने जब अलग तरीके से प्रकट किया तो उसकी ऊर्जा को भी अलग तरीके से बांधा है। हमें अपनी ऊर्जा को पहचानना होता है। देखो मैं टेक्निक बता सकता हूं, यात्रा तो आपको ही करना है, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई अनुभूति होती है, नई अनुभूति, तो आप मेरे इस वीडियो पर जरूर साझा कीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं बच्चों के आईक्यू लेवल पे काम करता हूं। मैं उनको कोई गलत सूचना नहीं पहुंचाना चाहता। ये ऋषियों की महान परंपरा है। अगर इसको हम वैज्ञानिक तरीके से पहुंचाएंगे तो समाज के सभी वर्गों को उसका पूरा पूरा लाभ मिल सकेगा, ठीक है। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये धरती पे एक सरल तरल प्रसन्नचित्त मानव को लाने का अभियान है। आपके मंगल की कामना करता हूं।